हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय हनुमान जरूर लिखें। तो फ्रेंड देखिए, माँ बनना हर महिला का सपना होता है और जैसे ही महिला गर्भ धारण करती है तो उसके जीवन में बहुत सारी खुशी आती है। तो फ्रेंड देखिए, प्रेगनेंसी के पहली तिमाही में प्रेग्नेंट महिला के शरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं, कई तरह के चेंजेस नज़र आते हैं और जैसे ही प्रेगनेंसी का दूसरा तिमाही स्टार्ट होता है तो शरीर में नए नए तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं। और इन्हीं सारे बदलाव को देख करके जो घर की बड़ी बुजुर्ग होती हैं वह आसानी से अनुमान लगाने लगती हैं कि महिला के गर्भ में शिशु बेटा पल रहा है या फिर बेटी पल रही है। तो फ्रेंड देखिए, वैसे तो प्रेगनेंसी के पहली तिमाही में गर्भ में लड़का है या फिर लड़की है, इस बात का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। लेकिन जैसे ही प्रेगनेंसी का दूसरा तीसरा तिमाही लगता है तो उस दौरान गर्भवती महिला के शरीर के अंदर कई तरह के बदलाव और भी दिखाई देने लगते हैं, जिसे देख करके आसानी से अनुमान लगाया जाता है कि महिला के गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर लड़की है। तो फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर आपके भी मन में यह उत्सुकता बन रही है जानने की कि आपके गर्भ में बेटा है या फिर बेटी है, तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपको 4 से 5 ऐसे लक्षण बताऊंगी जिनकी मदद से आप काफी हद तक अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में शिशु बेटा है या फिर बेटी है। क्योंकि फ्रेंड्स, ये जो लक्षण है हमारे घर की बड़ी बुजुर्गों के द्वारा बताए हुए बहुत ही सही लक्षण हैं और मेरी प्रेगनेंसी के दौरान भी ये लक्षण मेरे में सही हुए थे। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना देरी के हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जान लेते हैं कौन कौन से ये लक्षण होते हैं जो गर्भ में बेटा और बेटी होने के संकेत देते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर लक्षण की बात करें फ्रेंड्स, तो वह होता है वाइट डिस्चार्ज आने से। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान अगर प्रेग्नेंट महिला को वाइट डिस्चार्ज आ रहा है तो इससे भी आप पता लगा सकती हैं कि महिला के गर्भ में बेटा है या फिर बेटी है। लेकिन फ्रेंड्स, आपको बता दूं, अगर आपको वाइट डिस्चार्ज आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है और उसमें से हल्का हल्का स्मेल जैसा कुछ महसूस हो रहा है, स्मेल आ रहा है, तो आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा बार बार वाइट डिस्चार्ज आ रहा है, पैंटी गीली हो जा रही है, बहुत ज़्यादा अगर आपको वाइट डिस्चार्ज महसूस होता है तो बिना देरी किए हुए अपने डॉक्टर से संपर्क कर लेना है। बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। यह खतरे की निशानी हो सकती है। आपके बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर के काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ सकती है। अगर उसके कलर में आपको बदलाव दिख रहा है, जैसे कि आपके वाइट डिस्चार्ज में येलो रंग हो गया है या फिर ग्रीन ग्रीन जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, स्मेल भी आ रही है, तो आपको डॉक्टर से संपर्क कर लेना है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप देखती हैं कि आपको वाइट डिस्चार्ज आ रहा है, वह गाढ़ा गाढ़ा एकदम चिपचिपा वाइट कलर का आता है, तो फ्रेंड्स कहा जाता है कि यह गर्भ में बेटा होने के सिम्टम्स होते हैं। लेकिन इस बात का भी आपको ध्यान देना है कि वाइट डिस्चार्ज से आपको स्मेल नहीं आ रही है। हल्का फुल्का अगर स्मेल आ रही है तो यह घबराने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल है। लेकिन अगर उसमें से स्मेल आ रही है, कलर चेंज है, तो यह नॉर्मल नहीं है। इसके लिए आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क कर लेना है। लेकिन अगर आपको वाइट डिस्चार्ज आ रहा है, वह गाढ़ा गाढ़ा लिक्विड की तरह चिपचिपा आ रहा है, एकदम वाइट रंग का आ रहा है, तो यह गर्भ में बेटा होने के सिम्टम्स बताए जाते हैं। वहीं अगर गर्भ में लड़की होती है तो कहा जाता है कि उस दौरान गर्भवती महिला को हल्का पानी की तरह वाइट डिस्चार्ज आता है, तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि गर्भ में शिशु लड़की है। लेकिन फ्रेंड्स, इन लक्षणों का कोई भी साइंटिफिक रीज़न नहीं होता है, इसलिए आप इन लक्षणों को 100% नहीं मान सकती। हाँ, लेकिन इन लक्षणों से थोड़ा बहुत अनुमान जरूर लगा सकती हैं। जो दूसरा बदलाव होता है, दूसरा जो सिम्टम्स होता है, वह होता है बच्चे की हलचल होने से। जी हाँ फ्रेंड्स, गर्भावस्था के दौरान आपके बच्चे की हलचल कितनी आ रही है, तो इससे भी आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके घर में शिशु बेटा पल रहा है या फिर बेटी पल रही है। तो फ्रेंड देखिए, बड़ी बुजुर्गों का कहना है कि प्रेगनेंसी के दौरान जिन गर्भवती महिलाओं को बहुत जल्द उसके बच्चे की हलचल महसूस होने लगी है और काफ़ी ज़्यादा महसूस होती है, यानी कि आपके बच्चे का हिलना डुलना, किक करना आपको बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है और दूसरी तीसरी तिमाही में आपके बच्चे की जो हलचल है वो आपके पेट के ऊपरी हिस्से में, यानी कि नाभि के ऊपर आपको महसूस हो रही है। आपकी नाभि के ऊपर आपका बच्चा बहुत अधिक कड़क हो जा रहा है, 8वें महीने से बार बार टाइट हो जा रहा है, आपके पेट कड़क होने लगे हैं, तो कहा जाता है कि यह गर्भ में बेटी होने के सिम्टम्स होते हैं। वहीं जिन गर्भवती महिलाओं के बच्चे की हलचल लेट महसूस होती है और उसकी हलचल कम महसूस होती है,
बहुत कम नहीं। इस बात का आपको ध्यान देना है कि दिन में कम से कम 8 से 10 बार आपके बच्चे की हलचल आपको महसूस होनी चाहिए। अगर कम है तो डॉक्टर से संपर्क करें, लेकिन अगर आपको दिन में 10 से 8 8 बार आपको महसूस हो रही है तो यह नॉर्मल है। तो अगर आपके बच्चे की हलचल आपको पेट के निचले हिस्से में यानी कि नाभि के नीचे की साइड में महसूस हो रही है और आपका बच्चा बहुत कम हिल डुल रहा है, ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि बिल्कुल भी नहीं हिल डुल रहा है, मतलब हिलता डुलता है लेकिन कम हिल डुल रहा है, तो कहा जाता है कि यह गर्भ में बेटा होने के सिम्टम्स होते हैं। क्योंकि फिर देखिए, लड़कियों की तुलना में जो लड़के का भार होता है वह वजन होता है, जिस वजह से उसको पेट में अच्छे से स्पेस नहीं मिल पाता और इसलिए उनका हिलना डुलना कम महसूस होता है। तो अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपके बच्चे का हिलना डुलना, हलचल करना आपको कम महसूस हो रहा है, तो इससे आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके घर में शिशु बेटा पल रहा है। नेक्स्ट बदलाव जो होता है, तीसरा बदलाव जो होता है फ्रेंड्स, वह होता है महिला के पेट के आकार में। जी हाँ फ्रेंड्स, जिन गर्भवती महिलाओं के पेट का आकार गोल एकदम फुटबॉल की तरह रहता है तो माना जाता है कि यह गर्भ में बेटी होने के सिम्टम्स होते हैं। वहीं जिन गर्भवती महिलाओं के पेट का आकार लंबा होता है, नीचे की तरफ झुका होता है, तो कहा जाता है कि यह गर्भ में बेटा होने के सिम्टम्स होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, पेट का आकार आपको साफ साफ एकदम प्रेगनेंसी के तीसरे तिमाही में नज़र आता है। जब आपकी प्रेगनेंसी का 7वां 8वां 9वां महीना लग रहा होता है तो उस दौरान आपके पेट का आकार अच्छे से उभार लेता है। तो उस दौरान अगर आप देखती हैं कि आपका पेट का जो झुकाव है नीचे की तरह है, आपका बेबी बम्प जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है, बाहर की तरफ उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इससे आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके घर में शिशु बेटा है। अगर आपका पेट ऊपर से खाली हो गया है, नीचे की तरफ लटक गया है तो। वहीं अगर आप देखती हैं कि आपका पेट जो है वह एकदम चपटा नज़र आ रहा है, गोल नज़र आ रहा है, ऊपर की साइड में बहुत ज़्यादा भरा भरा सा नज़र आ रहा है, तो कहा जाता है कि यह गर्भ में बेटी होने के सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट बदलाव होता है वह होता है महिला के हाथ पैर से। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान जिन गर्भवती महिलाओं के हाथ पैर बहुत अधिक सुंदर हो जाते हैं, कोमल दिखाई देने लगते हैं, तो कहा जाता है कि यह गर्भ में बेटी होने के सिम्टम्स होते हैं। वहीं जिन गर्भवती महिलाओं के हाथ और पैर बहुत अधिक रूखे हो जाते हैं, बेजान नजर आते हैं, तो कहा जाता है कि यह गर्भ में बेटा होने के सिम्टम्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी प्रेगनेंसी में इस तरह के बदलाव, इस तरह के सिम्टम्स अगर आपको प्रेगनेंसी के दूसरी तीसरी तिमाही में आप में नजर आते हैं, तो फ्रेंड्स इन लक्षणों के आधार पे आप थोड़ा बहुत अनुमान जरूर लगा सकती हैं कि आपके घर में शिशु बेटा है या फिर बेटी है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गर्भवती महिलाओं के पास शेयर करिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस अब मिलते हैं किसी और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।